आइए तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक रिज्यूमे कितना इम्पोर्टेंट होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिज्यूमे। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि आप रिक्रूटर तक बाद में पहुंचते हैं, आप कंपनी तक बाद में पहुंचते हैं, सबसे पहले आपका रिज्यूमे पहुंचता है। एक रिज्यूमे जो है वो हू बहू आपके प्रोफेशनल जर्नी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपसे काफ़ी पहले एक रिक्रूटर तक पहुंच जाता है। तो जैसा आपका रिज्यूमे बना होगा उसी के बेसिस पे आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो ध्यान में रखिए कि रिज्यूमे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। पॉइंट नंबर टू, रिज्यूमे आपके बारे में हू बहू पिक्चर क्लियर कर देता है रिक्रूटर को। आपका जो भी पास्ट रहा है, आपका एकेडमिक रिलेटेड, वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड, जो भी आपका प्रेजेंट में चल रहा है, आपका एकेडमिक, वर्क एक्सपीरियंस और स्किल सेट रिलेटेड, और जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं, आप आगे आपका प्रोफेशन किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ये सारा कुछ एक रिज्यूमे में लिखा होता है। सो इन शॉर्ट, आप एज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल कैसे हैं, ये सिर्फ आपके रिज्यूमे से पता चल सकता है। पॉइंट नंबर थ्री, आपका रिज्यूमे जो है वो रिक्रूटर को आपके बिहाफ पे कन्विंस करता है कि आप ही सबसे ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट हैं उस जॉब रोल के लिए। आप फेस टू फेस राउंड ऑफ इंटरव्यू तक तब पहुंच पाएंगे जब आपका रिज्यूमे आपको शॉर्टलिस्ट करवाएगा। तो देखा जाए तो आपका रिज्यूमे रिक्रूटर को आपके लिए कन्विंस करता है। जब आप फेस टू फेस राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आप खुद कन्विंस कर सकते हैं रिक्रूटर को, लेकिन उससे पहले का सारा काम, आपको शॉर्टलिस्ट करवाने तक का काम आपके रिज्यूमे का होता है। पॉइंट नंबर फोर, अ रिज्यूमे हेल्प्स टू सेल योर स्किल्स टू द रिक्रूटर। एक रिज्यूमे आपके स्किल्स को रिक्रूटर तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार होता है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल सेट है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट या फिर साउंड इंजीनियरिंग, या कोई कोई भी ऐसा स्पेसिफिक स्किल सेट जो कि उस जॉब से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक रिज्यूमे में ही लिख के वो चीज़ आप बता सकते हैं। जब हम मार्केट में जॉब्स के लिए जाते हैं तो ये भी बोला जाता है दैट वन शुड नो हाउ टू सेल देमसेल्व्स। आपको आना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे आगे मार्केट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप फेस टू फेस राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे तब तक का सारा काम रिज्यूमे का ही होता है। पॉइंट नंबर फाइव, अ रिज्यूमे हेल्प्स यू टू ब्रांड योरसेल्फ। एक रिज्यूमे अगर अच्छी तरह बनाया जाए तो पढ़ने वाले को समझ में आ जाता है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और आप कितने ब्रांडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं हमें कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसी वजह से हम उनको ले लेते हैं। सिमिलरली जब हम जॉब्स के लिए जाते हैं, आपका रिज्यूमे आपको एक ब्रांड बना के पेश करता है रिक्रूटर के सामने। तो कितना अच्छा डिज़ाइन रिज्यूमे है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एवरीथिंग हेल्प्स इन योर ओन ब्रांडिंग। पॉइंट नंबर सिक्स, अ रिज्यूमे हेल्प्स टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन टू द रिक्रूटर। आपके मिलने से बहुत पहले आपका रिज्यूमे रिक्रूटर तक पहुंच जाता है और उसी से आपका फर्स्ट इंप्रेशन पता चल जाता है। अगर आपका रिज्यूमे अच्छी तरह नहीं बना हुआ है, डिज़ाइन नहीं है, या फिर फॉर्मेट नहीं है अच्छा, या फिर इंफॉर्मेशन भी बहुत ही रैंडम है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कभी अच्छा नहीं पड़ सकता और बाकी लोगों के रिज्यूमे की तरह एक रद्दी का हिस्सा बन के रह सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो। दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज टेल यू दैट resume is very very important document.